ग्रीन लैंटर्न मारा गया, वो भी एक गोली से। लैंटर्न्स का पहला एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और हम लेट हैं, पर फिर भी शुरू करते हैं। जिन्होंने डीसीयू की मूवीज देखी होंगी उन्हें पता होगा लैंटर्न्स कौन है, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि लैंटर्न्स कौन है। लैंटर्न बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्स में शांति रखने की कोशिश करती है, और यही लैंटर्न्स कई रंगों में पाए जाते हैं। जैसे होते हैं ना जेम्स कई रंगों में, इसी तरीके से कई रंगों में पाए जाते हैं। ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, और एक दो और होंगे। उन लैंटर्न्स को ये पावर मिलती है रिंग से, जो इमोशंस पे चलती हैं। अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, जैसे ग्रीन लैंटर्न्स, उनका इमोशन है विल पावर, यानी बंदा फियरलेस होना चाहिए। और सीरीज के पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में ही ये दिखाया गया है कि जब जॉन का फादर उसके सिर पर एप्पल रख के उड़ा देता है, तो जॉन फ्लिंच तक नहीं करता, जिससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि वो ग्रीन लैंटर्न बनने के काबिल है। अगर मैं और रिंग्स के इमोशंस की बात करूं, तो रेड रिंग जो कि गुस्से को रिप्रेजेंट करती है, ऑरेंज रिंग ग्रीड को रिप्रेजेंट करती है, येलो रिंग फियर वाले इमोशन को रिप्रेजेंट करती है। हमको इस सीरीज में येलो लैंटर्न्स दिखाए जाएंगे जो कि सिनिस्टर है। अब ये सिनिस्टर कौन है, इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, जब सिनिस्ट्रो को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा सीरीज में। अभी के लिए इतना जान लो, ये ग्रीन लैंटर्न से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। दैट्स इट। अब इस एपिसोड में क्या क्या दिखाया गया है, किन किन चीजों के बारे में हिंट्स दी गई हैं। सीरीज को दो टाइम जंप्स के साथ हमको दिखाया गया है। सीरीज शुरू होती है हैल की जवानी वाले दिनों पे, जहां जॉन स्टार्टिंग में उसका इंटरव्यू देख रहा होता है। फिर उसके बाद एक जंप आता है 2016 में, जहां जॉन अब हेल का स्टूडेंट है, और वो जॉन को ग्रीन लैंटर्न बनने की तैयारी दे रहा है। मतलब एक ट्रेनिंग टाइप, एक उनका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है कि हेल के मरने के बाद अगला प्रोटेक्टर जो सेक्टर का होगा वो जॉन होगा। जहां इसी टाइम में यानी 2016 में हमें पहले विलन का पता लगता है, जो है मैन हंटर्स। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये मार्शियन मैन हंटर्स नहीं है जो हमें अक्सर जस्टिस लीग में दिखाए जाते हैं। मैन हंटर्स लैंटर्न से भी पहले थे। इनको भी गार्डियंस ने बनाया था। यूनिवर्स में शांति बनाने के लिए उनको भी अलग अलग सेक्टर दिए गए थे, बट उनकी फंक्शनैलिटी ऐसे वर्क नहीं की जैसी गार्डियंस ने सोची थी। उनके लिए शांति का मतलब था कि जेनोसाइड कर दो, चीजों को खत्म कर दो। जैसे अगर किसी ने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी हो, अल्ट्रॉन का मतलब था दुनिया को खत्म कर दो, शांति अपने आप हो जाएगी। मैन हंटर्स के इरादे जानने के बाद गार्डियंस ने उनको डिमोलिश कर दिया, और जो बच गए वो इवॉल्व हो गए। हेल को इन मैन हंटर्स के बारे में अपनी रिंग की हेल्प से पता लगता है, जो एक बहुत साल पहले एक रिकॉर्डेड मैसेज के अंदर रखता है कि एलियंस रशविल में आएंगे या फिर ऑलरेडी हैं, जो भी इनका सीन है। पर जो ये रिकॉर्डेड मैसेज है ना, ये एक सीरीज का एक मेन पार्ट होने वाला है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। हैल और उसका स्टूडेंट जॉन रशविल जाते हैं। हैल बहुत मुश्किल से उस इंसानी भेष में छुपे एलियन को पकड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना तो जॉन मानने को तैयार था, ना वो लेडी ऑफिसर जो उस क्राइम सीन पे प्रेजेंट थी कि ये आदमी एक एलियन हो सकता है। हेल तो एक्सपीरियंस बंदा था, वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन उस टाइम पता लगता है वो एक मैन हंटर है, जो अपने आप को इंटेरोगेशन के टाइम पे उड़ा लेता है। इस इंटेरोगेशन के टाइम जॉन एक वैसे बहुत अच्छी बात कहता है कि हम सब एलियन हैं किसी न किसी की नजरों में। बात तो सच है। अब उसके बाद एक और टाइम जंप होता है पूरे 10 साल का, यानी 2026 प्रेजेंट टाइम, जहां हेल मर गया और उसकी रिंग भी गायब है जो कि जॉन को मिलने वाली थी। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक रिकॉर्डेड मैसेज की बात की थी, जो रिंग में एक मैसेज रिकॉर्ड हो जाता है। अब हेल ने जॉन के लिए कोई ना कोई हिंट या रिकॉर्डेड मैसेज जरूर छोड़ा होगा, या तो अपकमिंग थ्रेट के बारे में, या जिसने भी उसको मारा होगा। अब जो मेरी थ्योरी कहती है कि उसको किसने मारा होगा, मुझे लगता है उसके पीछे है मक्कॉन फैमिली का हाथ। यानी मैंने पहला एपिसोड देखा तो मुझे शुरू से ही वो मक्कॉन फैमिली ना थोड़ी सी अजीब लगी। जैसे जॉन के साथ विलियम मक्कॉन की बीवी का सो जाना। अब ये विलियम मक्कॉन है लेडी ऑफिसर का ससुर, वो भी मक्कॉन फैमिली से ही आती है लेडी ऑफिसर। दूसरा, विलियम मक्कॉन के बेटे ने हेल को जेल से निकाला था। तो एक ऐसा कॉन्स्पिरेसी जो मुझे लगी कि विलियम हेल से दोस्ती बढ़ाना चाहता था,
और जॉन के पास भी रहना चाहता था, तो उसने अपनी बीवी का भी इस्तेमाल किया इस चीज़ में। पर देखो उम, क्या होता है सीरीज़ में आगे, बाकी वीएफएक्स ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, सीरीज़ बहुत ही रॉ और ग्राउंडेड रहेगी और एक मर्डर मिस्ट्री के अराउंड ही घूमेगी कि जॉन रिंग को कैसे ढूँढता है, हेल की मौत का कैसे पता लगाता है कि उसको किसने गोली मारी। अब बाकी सीरीज़ में सिनेस्ट्रो का क्या रोल रहेगा, ये हमें आने वाले एपिसोड्स में पता लगेगा। अब इन सारी चीज़ों का जवाब नेक्स्ट एपिसोड्स में हमें कितना मिलेगा, ये तो अब दूसरे एपिसोड आने के बाद पता लगेगा। बाकी आपको पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरे एपिसोड के रिव्यू और ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।